अभी 15 या 20 किलोमीटर बाद में ना अपने को चढ़ना है नेशनल हाईवे 7 पे, जो कि है चंडीगढ़ बठिंडा हाईवे। मुझे नहीं पता कि वहाँ पे, ठीक है, कमर मेरी दुख रही थी क्योंकि परसों भी ड्राइव हुई, कल पूरे दिन ट्रैक हुई और आज भी सुबह से अब मतलब 10 घंटे की ड्राइव हो चुकी है। कमाल की बात है, मतलब जम्मू में कहीं फॉग नहीं मिली। कि अगर आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट हो ना तो भाई सामने वाला भी जो है ना आपको फॉलो करने पे मजबूर हो जाएगा। ये सबसे मेजर बात है। दुनिया दोस्तों बहुत ही बेहद खूबसूरत है और कुछ उन खूबसूरत चीजों में से भाई है अपना ये शानदार रोड ट्रिप भी, जहाँ पे हम तरह तरह के रोड्स पे ट्रैवल करते हैं, तरह तरह के नज़ारे देखते हैं। ये नज़ारे आपको फ्लाइट्स रेलवे से नहीं नसीब होते हैं। इसलिए चलिए आइए हमारी इस जर्नी में हमारे साथ में हमारी गाड़ी में बैठ के फॉर्च्यूनर की राइड का मजा लेते हुए, एक से एक रास्तों का मजा लेते हुए दोस्तों आइए आज का 1000 किलोमीटर का ट्रिप कंप्लीट करते हैं और अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुबह चले थे हम लोग 12 बजे और अब इस टाइम पे देख लो बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। 7:19, मतलब ये 7:30 ही मान लो भाई। 7.5 घंटे हो चुके हैं सुबह से ड्राइव करते करते। सुबह से टोटल जो है ना अपने ने 300 किलोमीटर कवर कर लिए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अच्छी खासी स्पीड से बीच बीच में चल भी रहे हैं, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन भी आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जालंधर हम पार कर चुके हैं। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स चंडीगढ़ और ये दो रास्ते दिखा रहा था, या तो चंडीगढ़ से होते हुए देहरादून की तरफ ले लो या फिर अंबाला की तरफ से होते हुए ऐसे ना। तो अंबाला वाला रास्ता ये 1 घंटा और एक्स्ट्रा दिखा रहा था। तो बाकी देखते हैं कि हम आज रात को कितने बजे जो है ना चंडीगढ़ तक पहुंचते हैं, क्योंकि उस पर डिपेंड करेगा। अगर तो देखो सिटी ट्रैफिक वाला टाइम रहेगा, क्योंकि वैसे 7:30 हो रहे हैं, अभी भी 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर ऐसी समथिंग है, तो उतने से भी अगर मैं टाइम मान के चलूँ ना तो कम से कम 1.5 घंटा अपने को लगना है। रात के 9 बजे तक तो हम चंडीगढ़ पहुंचेंगे। बाकी अगर हम कुछ खाते पीते हैं तो आधा घंटा उस चीज का मान लो। तो भाई तब तो जो है ना मोस्ट प्रोबेबली ये मान के चलो कि जो सिटी ट्रैफिक होगा ना वो काफी हद तक खत्म हो चुका होगा, तो हम चंडीगढ़ से भी आराम से पार हो सकते हैं। बाकी चंडीगढ़ की पुलिस से जो, मतलब मैंने तो जो वीडियोस वगैरह में देखा है ना, चंडीगढ़ की पुलिस से थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। बिना बात के दिल्ली की गाड़ी को रोक रोक के ना बेफालतू की चीज़ों को ढूंढ के चलान करती है, वो परेशानी रहती है। खैर मुझे तो भगवान की दया से ऐसी चंडीगढ़ में तो दिक्कत नहीं हुई है। हाँ, मगर जयपुर वाली पुलिस में मेरे को दिक्कत हुई है, 2-3 बार प्रॉब्लम्स हुई थी कि बिना बात की गाड़ी रोक रोक के ना। ये भी देखा कि हाई बीम पे लो बीम पे, हाई बीम के लिए कहने लगा, फिर तो पैसे दिए फिर छूटे अपना। मतलब ये चीज़ें रहती है थोड़ी बहुत जो है ना। चलो कोई नहीं, ये सब चीज़ें तो भैया आप रोड पे ट्रैफिक रहेगा, चलते रहोगे तो ये सब चीज़ें आती रहती हैं मज़े से। अब अपना 300 किलोमीटर कवर हो चुका है ना, तो यानी कि अभी भी 350 किलोमीटर तकरीबन देहरादून तक रह रहे हैं। ये सुबह का टाइम दिखा रहा है, जो जीपीएस दिखा रहा है ना, वो तकरीबन रात के 1:30 बजे हम वहाँ तक पहुँचेंगे। अब देखते हैं भाई, अगर उससे पहले अगर मुझे नींद आ जाएगी तो मैं एक पावर नैप ले लूँगा, अगर उससे पहले मुझे नींद नहीं आएगी तो कोई दिक्कत नहीं, फिर हम ट्रैवल करते चले जाएंगे। तो चलो आओ इस रास्ते को पार करते चले जाते हैं। आपके साथ में दोस्तों जितनी मर्जी बातें कर लो ना, बहुत मज़ा आता है, बहुत आनंद आता है भाई। बस ऐसे हाईवेज पे ना थोड़ा सा डर लगता है इन बाइक वालों से, स्कूटी वालों से। हिसाब से चलाना पड़ता है गाड़ी जो है ना, क्योंकि हाईवेज जनरली गाड़ियों के लिए ही बनाया हुआ है। अब तो ये है कि इन बेचारों के पास भी ऑप्शन होता नहीं, ये लोग कहाँ से जाएंगे। नहीं तो वैसे तो इनको ना नीचे से जाना चाहिए, क्योंकि हाईवे होता है 100 की स्पीड पे, 120 की स्पीड पे ना, तो दिक्कत हो जाती है इन स्कूटी बाइक वालों को कभी कभार कंट्रोल में रहा है। चलो छोड़ो इन बातों को, अब आगे बढ़ते चले जाते हैं। बचा हुआ रास्ता फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। गाड़ी इस टाइम पे ना यार रोकिए, रिम झिम स्टार होटल करके है, मतलब रेस्टोरेंट है। देखो अंदर तो अच्छा लग रहा है, अंदर की सिटिंग वगैरह सारी अच्छी लग रही है। बाकी अंदर जाके भी मैं आपको दिखाता हूँ, मगर क्यों रोकिए, क्योंकि अभी 15 या 20 किलोमीटर बाद में ना अपने को चढ़ना है नेशनल हाईवे 7 पे, जो कि है चंडीगढ़ बठिंडा हाईवे। मुझे नहीं पता कि वहाँ पे अच्छे होटल वगैरह आएंगे कि नहीं आएंगे खाना पीने के लिए, तो मैंने सोचा चलो यार पेट पूजा करके चलते हैं, क्योंकि घड़ी में टाइम बज रहा है भाई 8:30 हो रहे हैं।
तो खा पी के और फिर उसके बाद में आगे का सफ़र कंटिन्यू करते हैं। बाहर हल्की हल्की ना ठंड सी लग रही थी उतरने पे, तो मैं समझ गया कि मैंने कहा भाई ये पेट जो है ना खाना मांग रहा है, जैसे ही खाना जाएगा ना पेट के अंदर तो उसके बाद में बॉडी अपने आप हीट प्रोड्यूस ज़्यादा अच्छे से करेगी। तो और सच्ची बात ये थोड़ी सी ना कमर भी दुख रही थी, तो कमर की ना स्ट्रेचिंग हो जाएगी इस टाइम पे। कमर दुख रही थी क्योंकि सुबह से अब 8.5 घंटे की ड्राइव होगी यार। हाँ 24 घंटे की तो ड्राइव टोटल नहीं है, टोटल ड्राइव तो 20 घंटे की है, बट फिलहाल 20 घंटे की ड्राइव में से 8.5 घंटे की हो चुकी है, तकरीबन जो है 11.5 घंटे की ड्राइव रह रही है। चलो देखते हैं भाई कितनी हिम्मत साथ देती है। प्रभु का साथ तो है ही हमारे साथ में, इसमें तो किसी प्रकार का कोई शक नहीं है। अब चलते हैं अंदर जाके खाना पीना खाते हैं। होटल तो भाई देखने में अच्छा है, देखो अभी इस टाइम पे खैर खाने का ज़्यादा टाइम नहीं हुआ ना, 8:30 ही बजे, इसलिए ज़्यादा रश नहीं होगा यहाँ पे, बट आ जाएंगे। स्टाफ वगैरह भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइम पे फ़िलहाल मैंने मंचो सूप ऑर्डर करा है, पहले उसको पीते हैं फिर देखते हैं। ये इस तरीके का मेन्यू है भाई इसमें, चलो देखते हैं फिर और क्या खाना पीना है। भाई गजब का सूप है, मज़ा आ गया इसको पी के ना। और भी खाना मंगाते हैं और उसका भी टेस्ट बताता हूँ आपको क्या। भाई दाल की जो खुशबू होती है ना उसके टेस्ट के बारे में बता देती है, और ये दाल की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। मैंने पहले ही बता दिया कि दाल अच्छी होगी, फिर भी खा के बताते हैं आपको कैसी है। चलो जी अपना खाना पीना हो गया भाई इस रिम जिम स्टार होटल पे। अब चलते हैं अपना बाकी का सफ़र तय करते हैं जो कि दिल्ली का है। अभी मैं देखता हूँ एक बार जो है 2-3 रास्ते दिखा रहा था ऑप्शंस में, मुझे नहीं पता कि कौन सा वाला रास्ता बढ़िया रहेगा। चलो चलते। एक यहाँ में ना पंजाब की पुरानी वाली गाड़ी खड़ी हुई है, देखो टाटा इंडिगो, बहुत पहले चलती थी। पता नहीं इन लोगों ने ना क्या होता है एक नज़र के टीके की तरह भी लोग खड़ी कर लेते हैं, हो सकता है इसलिए खड़ी कर रखी हो भाई। अब एग्जैक्टली तो दोस्तों अपन को नहीं पता। चलो चलते हैं आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। गाड़ी ले चुके हैं हम NH7 पे, नेशनल हाईवे 7 पे। इस हाईवे का दूसरा नाम मैंने आपको पहले बता दिया भाई, चंडीगढ़ भटिंडा हाईवे है। मस्त हाईवे बना हुआ है, यहाँ पे तकरीबन 19 किलोमीटर अपने को गाड़ी चलानी है, उसके बाद में डेरा बस्सी वगैरह आ जाएगा। वही गाड़ी चंडीगढ़ से निकाल रहे हैं, क्योंकि अगर हम अंबाला की साइड से लेते हैं ना फिर वो खेतों से ज़्यादा लेके जाता है, ये थोड़ा सा ही खेतों से लेके जाएगा, लेके तो ये भी जाएगा थोड़ा बहुत तो, बट कोई बात नहीं। क्योंकि पिछली बार भी जो है ना हम मतलब जब हम जम्मू जा रहे थे तब भी हम इसी रास्ते से यहाँ पर चढ़े थे, चंडीगढ़ भटिंडा हाईवे से इस जम्मू वाले नेशनल NH44 में तब हम चढ़े थे। तो मुझे ध्यान था कि ये वाला रास्ता फार बेटर है, दूसरा ऑप्शन जो ये अंबाला की तरफ से दिखा रहा था। चलो अब फटाफट इस रास्ते को कवर कर लेते हैं और अपना जो है डेरा बस्सी को भी पार करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा तो नहीं हुआ है, 9:48 हो रहे हैं घड़ी पे। ठीक है, मतलब अगर ये टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा था तो भी मुझे लगता, बाकी 5-5.5 घंटे के अंदर जब हम देहरादून की साइड में 6 घंटे मान के चलो, मैक्सिमम नहीं 5-5.5 मान के चलो, क्योंकि इस टाइम पे ना कुछ खाना पीना तो है नहीं फ़िलहाल। बस अब मुझे एक ही चीज़ का डर है कि मैंने खा तो लिया है अभी, ठीक है जी, ऑलमोस्ट 10 बजे का मान लो, अब 4, 4.5, 5 घंटे में भूख तो लगेगी। और उस साइड पे भाई मुझे पता नहीं है कि कुछ ढाबा वगैरह आता है कि नहीं आता ना, देख लेंगे। क्योंकि जब मैं दिल्ली के लिए वापसी होऊंगा ना तो वो वाला जो हाईवे, जो मेरठ वाला हाईवे, वहाँ पे तो खुले रहते हैं, रात भर खुले रहते हैं, वहाँ तो मिल जाता है मज़ेदार। बट उस रास्ते में मुझे कंफर्म नहीं है देहरादून की साइड में वहाँ पे कहाँ मिलेगा रात के 1-1, 1:30, 2-2 बजे। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। माता रानी ने हमारे लिए कुछ ना कुछ बढ़िया सोच रखा है सब चीज़। तो अब चलो इस रास्ते पे बढ़ते चले जाते हैं। मज़ा आ रहा भाई हाईवे की ड्राइव, और वो भी रात की हाईवे की ड्राइव का ना दोस्तों चस्का लग चुका है। चस्का क्या, नशा है, नशा, ये नशा हमें चढ़ चुका है भाई कि जो है ना रात को ट्रैफिक, अब ये जो जितना ट्रैफिक दिख रहा है ना, जैसे जैसे मैं पार करता चला जाऊँ भाई, ये कम पे कम होता चला जाएगा। और रात को तो 12 बजे के बाद तो ऐसा मज़ा आएगा ना जब खुला रोड मिलेगा, बहुत मज़ा आता है। बस सिर्फ जो है देखो थोड़ी देर में तो मैं चंडीगढ़ में तो एंटर कर ही जाऊँगा, वहाँ पे ना कैमरेज बहुत ज़्यादा है, तो कैमरेज से बचते हुए गाड़ी चलानी है ताकि अपना बिना बात का चलान ना ठुके। ठीक है, कमर मेरी दुख रही थी क्योंकि परसों भी ड्राइव हुई, कल पूरे दिन ट्रैक हुई, और आज भी सुबह से अब मतलब 10 घंटे की ड्राइव हो चुकी है। तो कमर लेफ्ट साइड से काफ़ी दुख रही थी, तो मैंने क्या करा, वॉशरूम में मैं गया, मेरे पास में अपोलो का स्प्रे था, जो स्प्रे होता है अपना
मैंने कमर पे स्प्रे कर लिया। तब उसके बाद में काफ़ी अच्छा लग रहा है अब मुझे ये है कि हाँ अब गाड़ी आराम से खिंच जाएगी, क्योंकि नींद आ नहीं रही थी ज़बरदस्ती। मैं अपना लेट के रेस्ट क्या करूँ जब नींद नहीं आ रही। थोड़ी कमर इसलिए दुख रही है यार, थकान तो हो ही जाती है अब इतने दिन। आज हो गया है तीसरा दिन, और तीसरे दिन में देख लो, बताओ, ट्रैकिंग करने के बाद में 20 घंटे की ड्राइव फिर तो भाई देखो थोड़ी बहुत तो थकान होती है, तो लाजमी है यार। क्या रास्ता निकल गया भाई। इस टाइम पे हमने क्या करा है, जो अम्बाला वाला हाईवे वो वाला तो नहीं लिया था, मतलब एक रास्ता कट रहा था डेरा बस्सी की तरफ। डेरा बस्सी से बरवाला करके एक जगह है, और उसके बाद में हम इस हाईवे पे निकल गए। यहाँ पे तो मेरे पीछे 2-3 गाड़ियाँ आ रही थी HR नंबर की, तो उन्होंने देखा भाई बंदा स्पीड से चला रहा है, दिल्ली की नंबर गाड़ी, तो ये भी दिल्ली ही जा रही होगी, तो हम इसको फॉलो कर लेते हैं। ओ भाई मैंने काट लिया इस वाले रास्ते पे डेरा बस्सी की तरफ, वो बरवाला की तरफ। तो बंदा कंफ्यूज, क्योंकि उसका GPS वो वाला रास्ता दिखा रहा था, स्ट्रेट वाला, तो उसने भी ना मेरे पीछे ले ली। थोड़ी देर तक तो आया पीछे, बट फिर मैंने जो है ना आगे पार कर गया था। मेरे को कैसे पता चल रहा था भाई, ये जो आपका रेयर व्यू मिरर है ना, इसमें से मैं देख रहा था, क्योंकि पीछे और कोई गाड़ी तो थी नहीं, तो सिर्फ एक ही गाड़ी की लाइट दिख रही थी। तो वो एकदम उसने जब काटी ना, तो मुझे पता चल गया। मैंने कहा यार वो ये किया वाला ही बंदा है जो HR की नंबर गाड़ी। फिर उसके बाद में जो है ना उसने सोचा होगा चल यार मैं GPS फॉलो कर लेता हूँ, मगर 2-3 बंदे अच्छे खासे कंफ्यूज हो गए। मतलब ये देखो, कहने का पर्सपेक्टिव सिर्फ ये है कि अगर आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट हो ना, तो भाई सामने वाला भी जो है ना आपको फॉलो करने पे मजबूर हो जाएगा। ये सबसे मेजर बात है। इसलिए हमेशा जो कर रहे हो ना भाई, उस चीज में आप बस कॉन्फिडेंट रहो, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी प्रभु पे छोड़ दो, माता रानी पे छोड़ दो, वो अपनी कृपा बरसाएगी। सहारनपुर का हाईवे एक नंबर बना रखा भाई, एक नंबर 4 लेन हाईवे है, बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ से तकरीबन ना ओनली एंड ओनली 145 किलोमीटर हरिद्वार है। हरिद्वार से हम देहरादून की तरफ चढ़ेंगे, वहाँ पे काम करेंगे, उसके बाद में वापसी अपना निकल लेंगे। भाई मज़ा आ गया इस हाईवे पे। अब निर्धारित स्पीड यहाँ पे क्या है ये तो अपने को नहीं पता, बट हाँ 100, 110 मैक्सिमम जा रही है यहाँ पे। उससे ज़्यादा ना नहीं लेके जा रहा, क्योंकि 4 लेन हाईवे है ना, थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो भाई मज़ा आ गया इस हाईवे पे ड्राइव करते हुए। और अब जो एक्सपेक्टेड टाइम है, देखो पहले तो रात के 2 बजे आ रहा था, ठीक है। जब फिर मैंने रिमझिम वाले होटल पे खाना वाना खाया था, उसके बाद में 2:43 AM सुबह के मतलब हो गया था। अब मुझे नहीं पता, बाकी GPS में चेक करना पड़ेगा। बट ये जो हाईवे है, इस हाईवे के हिसाब से तो भाई देखो फटाफट हमें पहुंच ही जाना चाहिए। मेरे को तो लगता नहीं कि इतना ज़्यादा टाइम लगेगा जो ये ऑलरेडी दिखा रहा है। पहले इसको मराजो नहीं है ये, वो है स्विफ्ट। पीछे एक मराजो को भी, महिंद्रा की जो मराजो थी ना जो ज़्यादा नहीं बिकी थी, वो भी उसको भी ओवरटेक करके आए थे। तो चलो कोई बात नहीं, इसको भी ओवरटेक कर लेंगे। पहले जब एक बार थोड़ा वीडियो बनाने लेते हैं, थोड़ी सी स्पीड तो कम हो ही जाती है। अब यहाँ से सीधा हरिद्वार पे निकलेंगे रुड़की, और हरिद्वार को पार करके अपना फिर सीधा अपना चढ़ाई चालू करेंगे। मज़ेदार, आज बहुत टाइम बाद में भाई पहाड़ों की चढ़ाई इतनी लेट नाइट होने वाली है। बीच में देखो अगर नींद आएगी तो दोस्तों अपन ने तो पक्का रेस्ट ले ही लेना है, मना किसने करा है दोस्तों। तो चलो आओ आगे बढ़ते चले जाते हैं। हरिद्वार को भी पार करके अपना जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पे दस्तक दे देते हैं। देखते हैं यार, आधी रात के टाइम पे, मतलब 12-1 बजे 2 बजे जो है ना, कोई ज़्यादा चेकिंग वेकिंग ना हो वहाँ पे, अपना गाड़ी निकलने दे आराम से। कभी कभार लगा देते हैं बैरियर, भाई इतने रात में कहाँ जा रहे हो, ये वो ऐसे क्वेश्चंस करते हैं। भाई देखो ये भी पुलिस वालों की ड्यूटी होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उनका जो काम है सो काम है। चलो अब इस ट्रक को भी ओवरटेक करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। बोर्ड तो आया है, बोर्ड है यमुनानगर, केला ऑटो, शाहबाद। नहीं चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें हरिद्वार का डिस्टेंस नहीं लिखा होता, इससे पीछे जो बोर्ड आया था उसमें 145 किलोमीटर हरिद्वार लिखा हुआ था। कमाल की बात है, मतलब जम्मू में कहीं फॉग नहीं मिली, हाँ पूरे रास्ते में जाने में आने में कहीं फॉग नहीं मिली। और अब ये सहारनपुर की तरफ से हरिद्वार वाला जो रास्ता जाता है, जो रोड की 95 किलोमीटर रह रहा है यहाँ से, मतलब यहाँ पे फॉग मिल रही है। वेरी 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 अचंभे वाली बात है भैया, ऐसा होना नहीं चाहिए था कि यहाँ पे फॉग मिल रही है। और भाई जम्मू यार, जम्मू अब ये देख लो ना, मैं कटरा कितने बजे पहुँचा था, रात के 12:30 बजे तक पहुँचा था।
जो मजाल है कहीं रास्ते में फॉग मिली हो। चलो कोई बात नहीं भाई, पता नहीं यहाँ पे कैसे मिल रही है भाई इतनी बड़ी देर से। आपको ना टोल का एग्जिट नहीं दिखाया था, तो चलो इस बार टोल की भी वीडियो बना लेते हैं। मेरे ख्याल से शायद मैंने बीच में कहीं भी वीडियो बनाई नहीं थी टोल की, तो मुझे ध्यान आया, मैंने कहा यार चलो ये वाला टोल आ रहा है, इसको पार करते हैं फटाफट। और ये टाइम काय को लगा रहा है, खुल गया। इससे पहले वाली तो फटाफट खुल गई थी। मूड की बात है भाई, टोल की अलग अलग मशीनें। चलो जी, रात के 12 बजने ही वाले हैं और सुबह भी हम तकरीबन 12 बजे ही निकले थे, तकरीबन के एग्जैक्ट 12 बजे निकले थे। टोटल ड्राइव जो अपनी होने वाली है इस टाइम तक भाई, टोटल 12 घंटे की हो चुकी है ड्राइव। फिलहाल तो कोई नींद वींद ऐसी आ नहीं रही है, और अपना जो है ना 2 घंटे के अंदर हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। तो पूरी बस उम्मीद यही है कि फटाफट जो है ना डेस्टिनेशन पे पहुंच के काम करके अपना घर की तरफ फिर हम रवाना हो। डीजल की बात करूं तो भाई डीजल आधी से हल्की सी ऊपर है नाम बेचारे की। देखो गाड़ी में डीजल तो इतना है कि 200 किलोमीटर वहाँ तक भी चली जाएगी अपनी डेस्टिनेशन तक, और उसके बाद में 250 किलोमीटर घर भी चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर भी थोड़ा जो है ना, क्योंकि वापस जाते जाते घर जाते जाते भाई थोड़ा तो लेट हो ही जाएंगे। सुबह हो जाएगी तो उस टाइम पे पेट्रोल पंप्स तो खैर हाईवे के पेट्रोल पंप्स तो ज़्यादातर पेट्रोल पंप्स खुले ही रहते हैं, तो तब थोड़ा सा डलवा लेंगे अगर रिक्वायरमेंट लगेगी 1000-1500 का, तो नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी तो मस्त चल ही जाएगी। खैर रिजर्व में लगेगी ज़रूर, बट चल जाएगी, आराम से पहुँच जाएंगे कर। ये तो एक्स्ट्रा डीजल तो मैं थोड़ा इसलिए डलवाऊँगा कि बस जो है ना कि रास्ते में कभी कोई जाम मिले, कुछ प्रॉब्लम मिले, तो भाई अपना कम से कम जो है गाड़ी में टेंशन ना रहे कि हाँ जी डीजल नहीं है या डीजल कम है। चलो अब इस रास्ते को पार कर लेते हैं। बोर्ड तो आया था यार, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि कौन सा वाला था। चलो जी चलते हैं। आज की जर्नी में दोस्तों आज हम आपको लेके गए भाई चंडीगढ़ बठिंडा हाईवे पे, और उसके बाद में सहारनपुर का लाजवाब रोड भी दिखाया। चलिए आइए आज की वीडियो को दोस्तों यहीं पर कंप्लीट करते हैं, आज के ब्लॉग को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। ऋषिकेश देहरादून पहुंचते हैं फटाफट, और नेक्स्ट पार्ट देखना ना भूलिए। कल मिलते हैं आपके साथ में दोबारा से इस लाजवाब जर्नी को कंटिन्यू करते हुए।